दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। और आज हम बात करेंगे कि सरकार आखिर क्यों अदर बैकवर्ड क्लास जो ओबीसी क्लास है उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 5 मई का, उसको दूर करने के लिए सरकार अगले हफ्ते संसद में एक विधेयक ला रही है। तो सरकार क्यों ओबीसी पॉलिटिक्स पे इस समय खासा जोर दे रही है? क्या उसका मकसद जो चुनावी राज्य हैं वहाँ पर ओबीसी वोट बैंक को प्रभावित करना है, या सरकार को लगता है कि अगर इसको दूर नहीं किया गया, राज्यों को जो अधिकार मिला था उसको रिस्टोर नहीं किया गया, तो एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि अलग अलग राज्य, गुजरात से लेकर हरियाणा और हर राज्य में जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं, उन पिछड़ी जातियों का आंदोलन रहा है और ये सब कुछ केंद्र सरकार के मत्थे आ जाएगा। तो इसलिए सरकार इसको रिस्टोर करने के लिए अगले हफ्ते बिल ला रही है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात सरकार की ओबीसी मंडल कमंडल पॉलिटिक्स की। तो शुरुआत करते हैं, आखिर सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा ये है कि 2018 में सरकार ने एक विधेयक लाया था। वो विधेयक इस बात के लिए था कि 102 अमेंडमेंट बिल जो संशोधन पारित हुआ, उसके जरिए सरकार ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए एक कमीशन बनाया, जिस कमीशन के पास ये अधिकार था कि राज्य जो अपने अपने जिम्मे जातियाँ को कैटेगराइज करेंगी ओबीसी में, उनका जो रिकमेंडेशन होगा, उन रिकमेंडेशन के आधार पे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है वो उस मामले को आगे ले जाएगा और उनको, राज्यों को ये अधिकार होगा कि वो अपने अपने इलाकों में ओबीसी कास्ट को कैटेगराइज कर सकती हैं, उन्हें चिन्हित कर सकती हैं, उन्हें जनसंख्या की पॉपुलेशन के आधार पे और डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं उसके आधार पर। लेकिन जब अभी हाल फिलहाल में 2 महीने पहले महाराष्ट्र में जो कोटा का विधेयक है कि किस तरह से मराठी लोगों को जो रिजर्वेशन दिया गया था, जो आरक्षण का लाभ दिया गया था, जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने, जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जो मराठियों को रिजर्वेशन दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया और उसके लिए एक लंबी लड़ाई चली। जो मराठी लोग हैं महाराष्ट्र में उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पर जो दूसरी ओबीसी कम्युनिटी है वो भी आंदोलन कर रही हैं। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 2018 का विधेयक था उसके जरिए अब ये अधिकार है केंद्र के पास में, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है उसके पास में ये अधिकार है और कुल मिलाकर सेंटर ही जातियों को कैटेगराइज कर सकता है, चिन्हित कर सकता है, राज्यों के पास ये अधिकार नहीं है। उसके बाद अलग अलग राज्यों ने प्रोटेस्ट किया और ख़ास करके महाराष्ट्र में, चूँकि ये इशू काफ़ी इस समय वोलेटाइल है। उद्धव ठाकरे कई बार प्रधानमंत्री से मिलने आए, उन्होंने कई सारी चिट्ठियां लिखी कि इस मामले पर सरकार गंभीरता से विचार करे, सरकार अमेंडमेंट लाए और कई सारे राज्यों में भी इसके लिए राज्यों ने सरकार को लिखा। सरकार ने अब ये मन बनाया है कि वो जो ओबीसी कैटेगराइजेशन का जो अधिकार है वो राज्यों के पास में, यानी कि राज्यों का जो कमीशन है उसके पास में रहना चाहिए, जो कि पहले एग्जिस्टिंग 2018 के पहले जो मामला था कि राज्यों के पास ये अधिकार था कि वो ओबीसी को चिन्हित कर सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका इंटरप्रिटेशन ये माना कि जब 2018 का जो सरकार का 102 अमेंडमेंट था उसके बाद ये अधिकार केंद्र के पास आ गया है, राज्यों के पास कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने आरक्षण की जो सीमा लिमिट थी उसको फिक्स कर दिया। तो उससे काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा और चूंकि इस समय बीजेपी जो कई सारे राज्यों में चुनाव का सामना करने वाली है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से है, और वैसे कर देखें तो अलग अलग राज्यों में जो ओबीसी कास्ट है वो कहीं ना कहीं आंदोलन करती रही है। चाहे राजस्थान में का उदाहरण ले लें या फिर आप अगर पटेल कम्युनिटी गुजरात को ले लें, गुज्जर और जाट का उदाहरण ले लें। राजस्थान के कुछ इलाकों में जो गुज्जर जाट ओबीसी की लिस्ट में शामिल हैं, कुछ इलाकों में उस लिस्ट में शामिल नहीं हैं और वो समय समय पर आंदोलन करती रही हैं। हरियाणा में भी आंदोलन होते रहे। तो केंद्र सरकार को लगा कि पहली जो समस्या उसके सामने खड़ी हो सकती है कि अगर इस जो एनोमलीज पैदा हुई है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, अगर उसको दूर नहीं किया गया तो ये सारी जो जातियां हैं अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट कर रही हैं अपने अपने आरक्षण के लिए, वो सब केंद्र के जिम्मे आ जाएगा और वो सेंटर के लिए ये संभालना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि अलग अलग जातियों का जो आंदोलन होगा वो सब सेंटर के दरवाजे पे आ जाएंगे कि हमें आरक्षण दीजिए और हमें उस लिस्ट में शामिल कीजिए। ये जो बला है
इसको राज्यों के जिम्मे ही रखना ठीक है, और राज्यों के लिए भी ज़रूरी है कि वो जो कॉम्पिटिटिंग कास्ट है उनको रिजर्वेशन दे, उनको लिस्ट में शामिल करें। ये अधिकार राज्यों के पास में होना चाहिए। तो पहला जो मोटिव सेंटर का था कि वो इस बला को अपने सिर पे नहीं लेना चाहता था। दूसरी जो जल्दबाजी थी, क्योंकि कई सारे राज्यों में चुनाव हैं और वहाँ पे सरकार ये दिखाना चाहती है कि वो ओबीसी कास्ट के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए कितनी गंभीर है उस सामाजिक समरसता के लिए। इसलिए आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि किस तरह से मेडिकल एडमिशन में मोदी सरकार ने जो काफ़ी सालों से पेंडिंग था रिजर्वेशन का प्रोविज़न, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने निर्देश दिए। उसके बाद हाल फिलहाल में आपने देखा कि केंद्रीय कैबिनेट में ओबीसी मिनिस्टर, एससी मिनिस्टर, दलित मिनिस्टर की संख्या बढ़ाई गई और 27 ओबीसी मिनिस्टर उसमें शामिल किए गए। तो सरकार का जो एक एजेंडा है कि वो उन राज्यों में जहाँ पे चुनाव होने हैं वहाँ पे भी वो दिखाना चाहती है कि वो जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनके इंटरेस्ट के लिए काफ़ी गंभीर हैं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2 महीने के भीतर सरकार उस बिल को ले आ रही है, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको नलीफाई किया जाएगा। सरकार के सामने सरकार एक और ट्रिक कर रही है, क्योंकि इस समय जिस तरह से लॉकजाम की स्थिति है पार्लियामेंट में पेगासस के इशू पे और किसान फार्म बिल के ऊपर, तो सरकार को लगता है कि अगर ये बिल ले आएगी तो दूसरी जो अपोजिशन पार्टियां हैं, चूंकि इस बिल का विरोध नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सारी पार्टियां कहीं ना कहीं पिछड़ी जातियों के नाम पर, रिजर्वेशन के नाम पे पॉलिटिक्स करती रही हैं, तो इसलिए सरकार को कहीं ना कहीं डेडलॉक तोड़ने में सहायता मिलेगी इस बिल के जरिए। तो इसलिए सरकार पिछले हफ्ते कैबिनेट से इस बिल को पारित किया गया और अगले हफ्ते इसे पार्लियामेंट में लाकर पारित कराने की सरकार की तैयारी है। तो पहला मकसद ये है कि सोशल जस्टिस के नाम पर पॉलिटिकल जो डिविडेंड है उसका फ़ायदा उठाना। दूसरा मकसद है कि जो राज्यों की बला है वो केंद्र अपने सर पे ना ले, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उस फैसले को किस तरह से कानून बनाकर उसको हटाया जाए। और तीसरा मकसद है कि पार्लियामेंट का जो डेडलॉक है उसको तोड़ने की कोशिश की जाए इस विधेयक के जरिए। तो 3 मकसद हैं सरकार के इस ओबीसी कैटेगराइजेशन बिल को लाने का, और इसके जरिए मोदी सरकार आने वाले जो चुनावी राज्य हैं वहाँ पे राजनीतिक फ़ायदा भी उठाना चाहती है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।